नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सघन तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम लोग उसी का एक प्रकार जो सघन तंतुमय संयोजी ऊतक है इसको भी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में उसके प्रकार में या कनेक्टिव टिश्यू में जो कुछ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज करने से ये होगा कि स्थितियाँ काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो संयोजी ऊतक होता है ये क्या होता है, एक दूसरे ऊतक को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक भी आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग पूरे बॉडी का निर्माण करता है। तो जो ऊतक होता है ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, तो किससे जुड़ते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से ही कनेक्ट होते हैं। यानी पेशियाँ जो है पेशियाँ एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से ही कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। या जो अस्थियाँ हैं, उपास्थियाँ हैं, ये भी एक दूसरे से संयोजी ऊतकों के द्वारा ही ये मिलते हैं, जुड़ते हैं। या पेशियाँ अस्थियों से मिलते हैं। तो ये जो जोड़ने का काम करता है ये कौन करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, संयोजी ऊतक करते हैं। और ये पूरे शरीर में लगभग 30% यानी 30% इनकी मात्रा होती है। ये लगभग सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। ये जो हमारा शरीर बना है ये कंकाल, इसके अंदर जो है एक कंकाल है, अस्थियों का कंकाल बना हुआ है, अस्थियाँ और उपास्थियों से। ये अस्थियाँ और उपास्थियों में भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कुछ तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं यानी संयोजी ऊतक हैं उनकी कोशिकाएं संग्रह का काम करती हैं, माने कि स्टोर का काम करती हैं। जैसे जो वसा कोशिकाएं होती हैं वसा का संचय करती हैं। और कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, परिवहन का काम करती हैं, संवहन का काम करती हैं। जैसे रक्त है, रक्त क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का ये भी तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो ऑक्सीजन होती हैं उनका परिवहन करती हैं, उनका संवहन करती हैं, इसीलिए इनको संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। तो जो ये संयोजी ऊतक है इनके कई प्रकार हैं। कई प्रकार मतलब मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले को कहा गया है वास्तविक संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा भाग है वो है कंकाली संयोजी ऊतक यानी कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा है संवहनी संयोजी ऊतक जिसको कहा था वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कि वास्तविक संयोजी ऊतक कहा गया है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहा गया है सिंपल या लूज कनेक्टिव टिश्यू, सरल या ढीला संयोजी ऊतक जिसको कि अंतरालीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। और आज जो दूसरा वाला भाग है वो है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक है जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि विशेषीकृत संयोजी ऊतक जिसको कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सघन तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया उसको वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सघन तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में आप जानते हैं जितने भी ऊतक हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये जो सघन तंतुमय संयोजी ऊतक है किस कोशिका से बना है, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो उसमें जो विशेष रूप से कोशिका पाई जाती है उसको फाइब्रोसाइट कहा जाता है, फाइब्रोसाइट्स कहते हैं या फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, फाइब्रोसाइट्स या फाइब्रोब्लास्ट। देखिए फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ये भी फाइबर का ही निर्माण करता है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसको फाइब्रोसाइट्स कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है,
दोनों एक है, लेकिन ये अपरिपक्व अवस्था में है, ये परिपक्व अवस्था में है। तो ये फाइब्रोसाइट से किसका निर्माण करते हैं? ये फाइबर का निर्माण करते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। तंतुओं का निर्माण करते हैं, ये फाइबर का निर्माण करते हैं। अब जब ये फाइबर का अधिक मात्रा में निर्माण करेंगे तो क्या होगा? जो ऊतक है उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और उसमें जो आधार पदार्थ होता है जिसको कि मैट्रिक्स कहते हैं, वो जेल के समान होता है, तो उसमें मैट्रिक्स कम पाया जाता है। ये कम पाया जाएगा, ये फाइबर अधिक पाया जाता है। इसीलिए कहा गया इसको कि सघन है ना, सघन तंतु में संयोजी ऊतक या डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। इनके तंतुओं के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। तो सघन तंतु में संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक को क्या कहा गया है? पहले वालों को कहा गया व्हाइट कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? व्हाइट कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे को कहा गया है एलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिखूंगा नहीं। व्हाइट माने श्वेत, कोलेजन तंतुमय संयोजी ऊतक, और पीले लचीले संयोजी ऊतक दो भागों में बांटा गया है। तो ये व्हाइट कोलेजन फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ये कैसे है? ये अपेक्षाकृत देखेंगे मोटा ज़्यादा होता है। ठीक है, जो श्वेत कोलेजन तंतुमय संयोजी ऊतक है कैसे होता है? ये मोटा होता अपेक्षाकृत। इसमें कोलेजन तंतु ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें जो इलास्टिक है लचीला तंतु काफ़ी कम पाया जाता है। इसमें ध्यान दीजिए, मैं उधर नाम के कारण में इशारा किया हूँ, मतलब इस प्रकार की जो ऊतक होते हैं उसमें कोलेजन तंतु ज़्यादा पाए जाते हैं और इलास्टिक तंतु बहुत कम पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही? ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जो त्वचा की डर्मिस होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। जो अस्थियाँ हैं, उपास्थियाँ हैं, उपास्थियों का लेयर का निर्माण करती है, ऊपर वाले जो परत होता है उसका निर्माण करती हैं, माने उनकी कबर का निर्माण करती हैं। तो उनके कबर को क्या कहा जाता है? जो अस्थि है, अस्थि का जो कबर होता है इसको कहते हैं पेरीऑस्टियम कहते हैं, पेरीऑस्टियम बोला जाता है। और जो उपास्थि है जिसको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो कवर बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? जो आवरण बनाता है उसको कहा जाता है पेरिकांड्रियम कहा जाता है, पेरिकांड्रियम बोलते हैं। तो ये पेरिकांड्रियम और पेरिऑस्टियम का भी निर्माण करते हैं। इनके अलावा जो पेशियां होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, शिश्न होता है जिसको कि पेनिस कहा जाता है, ब्रिक यानी किडनी, वृषण यानी कि टेस्टिस, नेत्रगोलक, रुधिरवाहिनियाँ जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, ग्रंथियाँ यानी कि जो ग्लैंड्स हैं, इनके जो कवर होता है, इनका जो आवरण होता है, इनका निर्माण करती हैं। ये कौन करता है? ये श्वेत कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनका निर्माण करता है। और ये क्या होते हैं? आपस में मिल करके जो इसके फाइबर होते हैं वो जाल बना लेते हैं। जाल बनाने का कारण ये है, ये काफ़ी अनियमित होती हैं, नियमित नहीं रहती, इसलिए इनको अनियमित सघन संयोजी ऊतक कहा जाता है। माने इरेगुलर, क्या बोलते हैं इनको? इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? अनियमित सघन संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये मिल करके क्या बना लेते हैं? पतली मजबूत सफ़ेद डोरी तरह एक संरचना बना लेती हैं, जिनको कहा जाता है टेंडन्स, या हिंदी में कहते हैं कंदरा। क्या कहेंगे इनको? कंदरा का निर्माण कर लेते हैं या टेंडेंस का निर्माण कर लेते हैं। टेंडेंस का निर्माण कर लेते हैं। ये टेंडेंस क्या करता है? ये पेशियों को
हड्डियों को मतलब पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में जो आपका कोलेजन फाइबर्स है इसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में जो इलास्टिक है, जो लचीलापन इलास्टिक के कारण होता है, तो पीले लचीला इसमें पार्ट ज़्यादा पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है फिर बताते जा रहे हैं। जो पीले लचीले इलास्टिक तंतु क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये परस्पर समानांतर में जुड़े रहते हैं, समांतर एकदम व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे ऐसे कोशिकाएं हैं और इसमें जो है ये तंतु इस तरह एकदम पूरा समांतर पाए जाएंगे। समांतर पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। रेगुलर यानी कि नियमित है, ये क्या था, अनियमित था, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नियमित सघन संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और ये समानांतर और नियमित होने के कारण क्या बना लेते हैं, समूह में ये निर्माण कर लेते हैं स्नायु का। स्नायु का मतलब लिगामेंट का, लिगामेंट का निर्माण कर लेते हैं। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा जो अच्छा एग्जाम्पल है, ये जो चौपाया होते हैं, जो जानवर होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, बकरी है, जो कि घास चरते हैं सर झुका करके, तो वो सर काफ़ी बड़ा होता है और धड़ से किससे जुड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लिगामेंट्स पाए जाते हैं, स्नायु पाए जाते हैं, जिसके कारण वो जुड़ा रहता है और मुड़ता भी रहता है। तो उस स्नायु या लिगामेंट को क्या कहा जाता है, उसको लिगामेंटम न्यूकी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम न्यूकी, लिगामेंटम न्यूकी कहा जाता है, लिगामेंटम न्यूकी। इसके अलावा जो स्पाइन कार्ड है, ये हमारा जो है स्पाइनल कार्ड देखने में काफ़ी लंबा लगता है, जिसे बैकबोन कहते हैं, पीठ रीढ़ की हड्डी। देखने में लगता है कि काफ़ी बड़ा है, एक ही है, लेकिन ये छोटी छोटी कई अस्थियां इसमें होती हैं। बच्चों में तो ये 33 पाई जाती हैं। कितना पाई जाती हैं, 33। लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें ये काफ़ी हड्डियां जुड़ जाती हैं बड़ा होने के बाद, उसमें बचती केवल 26 अस्थियां। और ये सारी अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं, इसमें भी बीच में पाए जाते हैं उपास्थियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन इसमें भी संयोजी ऊतक होते हैं। और वो क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको वर्टिब्री जो जुड़ा रहता है उसको बोला जाता है लिगामेंटम। यहाँ जो न्यूकी है वहाँ पे आप क्या लिखें, फ्लावा होगा, क्या होगा, फ्लेवा। लिगामेंटम फ्लेवा द्वारा जो है, जो उसके अंदर पाई जाती है लिगामेंट, उसको लिगामेंटम फ्लेवा कहा जाता है। ये जो अस्थियां, जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों में पोर होते हैं, ये पोर में पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, पैर में जो होता है ना वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इनके अलावा जो श्वास नाल है, रुधिर वाहिनियाँ है, प्लीहा है, स्प्लीन, इनके खोलों का निर्माण करते हैं। फेफड़ों में भी ये पाए जाते हैं लिगामेंट्स, या हम ये कहें एलो जो है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। जो लिगामेंट कभी कभी आप सुने होंगे, पैर में मोच आ गया है, हाथ में मोच आ गया है, मोच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रेन कहा जाता है, स्प्रेन। तो ये स्प्रेन क्या है, इसको कहते हैं मोच। इसमें क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं ये टूट जाते हैं, यानी कि लिगामेंट्स को टूटने को ही क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोला जाता है या मोच खाना कहा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।